हाल ही में जेल से रिहा हुए आजम खान से मुलाकात होने वाली है आज अखिलेश यादव की, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं। लेकिन उससे पहले आजम खान ने जिस तरीके से अपना दर्द बयां किया है, उस दर्द को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के सीनियर सांसद वीरेंद्र सिंह जी। उनसे बात करते हैं। सर, आज अखिलेश यादव की और उनकी मुलाकात होनी है, लेकिन उससे पहले आजम खान साहब ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि मुझसे केवल और केवल अखिलेश मिले। देखिए, आजम खान जी बहुत दिनों के बाद बाहर आए। हो सकता है स्वास्थ्य कारणों से बहुत ज़्यादा सबसे नहीं मिलते होंगे। जहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सवाल है, वो हर समाजवादी साथियों के साथ मिलते हैं जिनको इस सरकार ने प्रताड़ित किया है। आजम खान साहब तो वरिष्ठ नेता हैं, पुराने समाजवादी हैं, तो उनसे मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिलते रहते हैं और उनका एक कदम हमेशा सराहनीय रहा है, आज भी सराहनीय है। आजम खान साहब ने बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि मैं इतने समय तक जेल में रहा, लेकिन मेरे परिवार से मिलने कोई नहीं आया। ईद के दिन जो है मेरी पत्नी रो रही थी, उस दिन कोई पूछने वाला नहीं था। उन्होंने एक तरीके से अपनी नाराज़गी जाहिर की है इस बातचीत में। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या एक तरीके से समाजवादी पार्टी उस वक्त साथ खड़ी नहीं हुई उनके? देखिए, पार्टी की एक सीमा होती है और आजम खान साहब ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है और उनकी पीड़ा के साथ हम लोग अपने आप को संबद्ध करते हैं। लेकिन समय और परिस्थितियां कभी कभी इस तरीके की इजाज़त नहीं देती कि व्यक्तिगत कारणों से या व्यक्तिगत किसी के मामले में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप किया जाए। लेकिन राजनीतिक कारणों से आजम खान साहब के ऊपर इस सरकार ने जिस तरीके का उनके प्रताड़ित किया है, उनके साथ व्यवहार किया है, एक एक कार्यकर्ता उससे पीड़ित है। लेकिन प्रताड़ित तो वो समाजवादी पार्टी से भी लग रहे हैं। आज उन्होंने जितनी गंभीर बातें कही हैं, ये सब आप जोड़ रहे हो। उन्होंने कहीं समाजवादी का नाम नहीं लिया और ऐसा कभी भी उन्होंने इस तरीके का नाम लेकर के कोई बात नहीं कही। एक दूसरा बरेली वाला मैटर चल रहा है। आज अखिलेश यादव जो हैं, बरेली से पहले वो रामपुर के लिए आने वाले थे, सड़क से आने वाले थे, लेकिन अब उनकी परमिशन कैंसिल कर दी गई है। बरेली में जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राज्य सरकार समाजवादियों से डरी हुई है। पहले तो हमारे प्रतिनिधिमंडल को जाने से रोका, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सड़क मार्ग से जाने से रोक रही है। अब समझ में नहीं आता है कि सरकार छिपाना क्या चाहती है। लेकिन हमारे मुखिया का मुख्य उद्देश्य था रामपुर जाना, तो सड़क मार्ग से न सही हवाई मार्ग से ही जाएंगे, लेकिन जाएंगे वहाँ। बिहार चुनाव का ऐलान हो गया है। समाजवादी पार्टी अपनी भूमिका कैसे देख रही है बिहार चुनाव में? किसको समर्थन करेंगे या अपने उम्मीदवार उतारेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम उन ताकतों के विरोध में खड़े हैं जो देश को कमज़ोर करती हैं, फासिस्टवादी ताकतें, और इंडिया गठबंधन के साथ वो हमेशा खड़े रहे। तो आज भी इंडिया गठबंधन के साथ वो हैं। बाकी निर्णय उनका है कि पार्टी लड़ाते हैं या फिर समाजवादी पार्टी मजबूत करती है इंडिया गठबंधन को। बीजेपी कह रही है वो एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब होगी। बीजेपी की हवा वहाँ निकल चुकी है, क्योंकि जो उसका गठबंधन है
वो विचारधाराओं के मेल का गठबंधन नहीं है, क्योंकि जदयू की विचारधारा अलग है, हम पार्टी की विचारधारा अलग है, रामविलास जी की विचारधारा अलग है क्योंकि वो समाजवादी रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी सबसे अलग है। ये जो है गठबंधन बेमेल गठबंधन है और केवल सत्ता की मलाई खाने के लिए ही एक हुए हैं। तो जिस दिन सत्ता नहीं रहेगी उस दिन ये सब अलग अलग हो जाएंगे। परिवर्तन हो रहा है इस बार? निश्चित रूप से बिहार की जनता जाग चुकी है और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे को साकार करेगी। अब देखना ये होगा कि 14 नवंबर को जब नतीजे निकल कर सामने आएंगे तो क्या महागठबंधन का नारा जीतता है या फिर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की बात जीतती है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।